2025 में अगर आपका यूएन एक्टिवेट नहीं हो रहा क्योंकि या तो आपने नाम बदल लिया या डेट ऑफ बर्थ बदल ली, तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे इस एक वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। जो भी बताने जा रहा हूं ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, मैंने लोगों के लिए किया हुआ है और इससे उनका यूएन एक्टिवेट होता है। छोटा सा परिचय, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं और 2025 में मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो ये यूएन एक्टिवेट का ही आ रहा है। पीएफ ऑफिस ने बहुत सारे सुधार कर दिए हैं, जैसे आपका केवाईसी करना, जॉइंट डिक्लेरेशन करना, बहुत सारे सुधार हो गए हैं। लेकिन इन सब सुधारों के बीच में एक बहुत बड़ी परेशानी बनी आ रही है, जहां पे आप अपना यूएन एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। और यूएन एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं तो इसमें आपकी 100% डिपेंडेंस उस कंपनी के ऊपर आ जाती है जिस कंपनी ने आपका यूएन नंबर बनाया है। सबसे पहले आप ये जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि कब आपको कंपनी की हेल्प की ज़रूरत है और कब आप खुद से अपना काम कर सकते हैं। इसके अंदर जो 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, इन 3 कैटेगरी में आपका यूएन में क्योंकि आपने डिटेल बदल ली है, आप उसे एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए जो कैटेगरी नंबर है वो है बी नंबर कैटेगरी। मैं ये मानता हूं कि आपका आधार कार्ड लिंक है लेकिन आपने डिटेल में बदल लिया है, इसलिए आप लॉगिन नहीं कर पा रहे। तो आपको समझना है कि आपका काम अपने भर से नहीं हो सकता है, किसी कंसल्टेंट से नहीं हो सकता है, डायरेक्ट पीएफ ऑफिस जाके नहीं हो सकता है, कोई नई कंपनी ज्वाइन करने से नहीं हो सकता है। हो कैसे सकता है ये समझिए। होने के लिए ऑप्शन नंबर एक ये है, आपका पहले जैसा डिटेल था अगर आप वापस से वैसा डिटेल कर लें तो आपका ये यूएन एक्टिवेट हो जाएगा, जब आपकी डिटेल पुराने जैसी हो जाएगी तब। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार लोगों का पुराना डिटेल वो वापस नहीं कर पाते, या बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें लग रहा होता है कि भाई मेरा जो नाम था वो मैंने अब जो बदला है वो मेरे 10वीं के हिसाब से है, उसके हिसाब से मैंने अपना पैन कार्ड बना लिया, बैंक खाता खोल लिया, तो अब मैं नाम नहीं बदलना चाहता हूँ। मैं इसी सही नए नाम के साथ, जो कि मेरा सही नाम है, या नया डेट ऑफ बर्थ जो कि मेरा सही डेट ऑफ बर्थ है, मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो मैं पहले वाले ऑप्शन को नहीं मानता हूँ कि मैं अपना पुराना डिटेल कर लूँ, या अगर मैं करना भी चाहूँ तो नहीं कर पा रहा हूँ। फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बच गया है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कैसे होता है ये काम। आप यहाँ तो ये बात समझ गए ना कि आप बी नंबर कैटेगरी में आते हैं, तो बी नंबर कैटेगरी में आप क्या बदल सकते हो। आपको अपना नाम बदलने की बात में और डेट ऑफ बर्थ बदलने की बात में आपको यहाँ समझना है कि आपको अपनी कंपनी के पास ही जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपका जो यूएन है उसके अंदर एक कंपनी है, या उस यूएन के अंदर में 2 कंपनियां हैं या 3 कंपनियां हैं, तो अगर एक से ज़्यादा कंपनी है तो आपके लिए एक से ज़्यादा ऑप्शन है कि आप किसी भी एक कंपनी से कांटेक्ट कीजिए, उन्हें कहिए कि मेरा यूएन एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आईडी से, मतलब एम्प्लॉयर की आईडी से मेरे लिए एक करेक्शन की रिक्वेस्ट लगा दीजिए। जब आपकी कंपनी आपके लिए एक करेक्शन की रिक्वेस्ट लगाएगी, वो करेक्शन की रिक्वेस्ट कंपनी के पास से ही अप्रूव हो जाएगी, और अप्रूव होते ही आपका यूएन नंबर एक्टिवेट करने में जो एरर आ रहा है वो हट जाएगा। मतलब क्या है, दोबारा सुनिए ध्यान से। अगर आपकी कंपनी जो आपके यूएन नंबर के अंदर लगी हुई है, वो कंपनी आपके करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट लगाती है, तो उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करने का काम कंपनी का ही है। कंपनी ही उसे अप्रूव करेगी डिजिटल सिग्नेचर से, और जैसे ही डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूव करती है फिर जाके आप अपना यूएन एक्टिवेट करेंगे, तुरंत आपका यूएन एक्टिवेट हो जाएगा। ये काम मैंने एक्चुअल में करा हुआ है, 2-4 लोगों का किया है। तो आप इस प्रोसेस को करेंगे, आपका ज़रूर से हो जाएगा। अब समझ लीजिए कि हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद मैं एक्चुअल में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, जहाँ आपको ज़रूरत होगी अपना ये नाम बदला हो या डेट ऑफ बर्थ बदला हो, आपके पास ये 2-3 डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। जैसा कि आप एक डॉक्यूमेंट सबसे बेसिक मान लीजिए पैन कार्ड, ये पैन कार्ड पहला डॉक्यूमेंट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया, ठीक है, बैंक पासबुक हो गया। मतलब आपको अपने सारे वो डॉक्यूमेंट अपने पहले पीडीएफ में कलेक्ट कर लेने हैं कि भाई मेरा ये रहा मेरा आधार कार्ड, ये रहा मेरा पैन कार्ड, ये रहा मेरा 10वीं का। अब आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10वीं का जो डॉक्यूमेंट है, उन सभी जगहों पे नाम की स्पेलिंग सेम है, फादर नेम सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, ऐसा चेक कर लेना है पहले। उनके पास जाओ
या उनसे बोलो, उससे पहले अपने कागज़ से चेक कर लो। अपने कागज़ सही नहीं होंगे, उनसे बोलोगे तो वो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको अपना डॉक्यूमेंट पहले पक्का कर लेना है कि हाँ मेरे जो मैं 3 डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, आपको सिर्फ 3 देना है, ज़्यादा नहीं देना। जिसमें पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और तीसरा डॉक्यूमेंट में आप अपना जो भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना हो, वोटर आईडी देना हो, राशन कार्ड देना हो, बैंक की पासबुक देनी हो जिस पे फ़ोटो लगी हो, वो सब आप लेके जाइए। उसके बाद प्रोसेस कैसे होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये एक्चुअल में एक डेमोन्स्ट्रेट किया है आपको, इसे देखिए ध्यान से। हमने सबसे पहले वेरीफाई कर लिया कि भाई मेरा जो है ना क्या डिटेल सही नहीं है। ये मेरे को पता है कि मैंने अपना ये डिटेल बदला है, ठीक है। इसमें आपका फ़ोटो बदल लिया, कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस बदल लिया, कोई दिक्कत नहीं। फादर नेम बदल लिया, कोई दिक्कत नहीं। हम ये प्रोसेस को हमने देख लिया, हाँ हमें एरर आ रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमें हमें मान लो एम्प्लॉयर के पोर्टल पे जाना है, एम्प्लॉयर से बात करनी है। एम्प्लॉयर कैसे करेगा ये चीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार एम्प्लॉयर को नहीं पता होता। मैंने यहाँ पे अभी हाल फिलहाल किसी का काम किया है, उसमें क्या था, एचआर को पता ही नहीं था। तो सबसे पहले हम जो कंपनी का वेबसाइट है उस पे आ गए। इसे आप खुद नहीं खोल सकेंगे, इसे कंपनी ही खोलेगी। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कंपनी वाला कैसे करेगा, क्योंकि बहुत बार ना कंपनी वाले मिसगाइड कर देते हैं। हमने यूज़र आईडी डाल दी, पासवर्ड डाल दी, हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करके हमें जाना होगा मेंबर में, जॉइंट डिक्लेरेशन में, मेंबर में जाना है, जॉइंट डिक्लेरेशन में जाना है, ठीक है। हमने यहाँ पे अपना ये इधर ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है मेंबर, मेंबर में जाके हमें बिल्कुल नीचे जाना है और ये न्यू ब्लिंक हो रहा है, जॉइंट डिक्लेरेशन फाइलिंग पे जाना है। यहाँ जाके आपकी कंपनी आपका यूएन नंबर एंटर करेगी। यूएन नंबर एंटर करते ही उनको एक मेंबर आईडी नज़र आएगी। अब देखो यहाँ पे ना बहुत बार दिमाग ये लगाएंगे, यार मैं आप किसी और कंपनी से बोल दूँ, आपके पास भी तो एम्प्लॉयर का आईडी है ना, उसमें आप डाल दो और फिर कर देना। नहीं हो पाएगा। ये यूएन बस वही डाल पाएगा जिस कंपनी ने ये यूएन बनाया है। अगर एक से ज़्यादा कंपनी हो तो वो कर सकते हैं, और अगर कोई भी कंपनी कर सकती है, अगर एक से ज़्यादा हो तो किसी एक से भी करवा लो तो ये आपका हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे यूएन नंबर डाला, हमने सर्च किया, सर्च करके हमारे पास मेंबर आईडी आ गई। मेंबर आईडी के बाद हमने गेट डिटेल किया। गेट डिटेल के बाद हमारे पास सामने पूरा पेज खुल के आ गया, जहाँ पे इस यूएन से रिलेटेड सारी डिटेल है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप इसे जो भी आपकी चेंजेस है वो आप कंपनी वाला अप्रूव कर सकता है, इस बारे में ऊपर लिखा हुआ है। ये जो पीले रंग में आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे लिखा आ रहा है कि जो कैटेगरी नंबर ए है और बी है, उसमें आप जो भी डिटेल है वो कौन कौन से डिटेल कौन अपडेट कर सकता है, इस बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ बताया गया है कंपनी को कि भाई हाँ ये डिटेल आप अपलोड कर सकते हैं या आप अप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार कंपनी को नहीं पता होता कि ये काम उनके तरफ से होना है या एम्प्लॉय की तरफ से होना है। कंपनी बोल देती है पीएफ ऑफिस जाओ, इसमें पीएफ ऑफिस का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे देखा, नाम है हमारा, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है। अगर आपको लगे कि भाई हमारा फादर नेम भी गलत है तो आप अपना एक ही साथ में आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, तीनों चारों चीज़ें आप एक साथ में करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दिखाने के लिए यहाँ पे नाम में बदलाव किया है, डेट ऑफ बर्थ में बदलाव किया है, आपको एग्जांपल से समझाने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम अपना डेट ऑफ बर्थ में बदलाव करते हैं। फिर हमें मतलब ये कंपनी वाला कर रहा है, इसके बाद वो क्या करेगा, इसके बाद बिल्कुल नीचे आ जाएगा, नीचे आके आई एग्री करेगा, आई एग्री करके प्रोसीड करेगा। प्रोसीड करने के बाद इन्हें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बताया कि मैं तो चाह रहा हूँ कि अपना नाम भी बदल लूँ, डेट ऑफ बर्थ भी बदल लूँ और फादर नेम भी बदल लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये, जैसे हमने लिस्ट दिखाई थी आपको, इस लिस्ट के अंदर में अलग अलग डॉक्यूमेंट बताए गए हैं कि नाम बदलना है तो क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ बदलना है तो क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो अगर आप ऐसा कोई एक डॉक्यूमेंट देते हैं जो तीनों जगह पे वैलिड है, जैसे कि आपका पैन नंबर, तो तीनों जगह पे एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने से काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे यही काम किया है इस वाले वीडियो को में, कि हमने यहाँ पे अपना पैन नंबर डाला। देखिए अभी के लिए यहाँ आपको 6 डॉक्यूमेंट कह रहा है, तो 6 डॉक्यूमेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक पैन नंबर देंगे तो ये पैन नंबर तीनों डॉक्यूमेंट, तीनों चीज़ें बदलने के लिए वैलिड हो जाएगा। जब आप अपना पेन दें तो आप ज़रूर से ध्यान रखें कि आपको आधार कार्ड का भी फ़ोटोकॉपी देना है, ठीक है। जो मैं आपको कह रहा हूँ ये रियल जानकारी है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। इसको करने से ही आपका यूएन एक्टिवेट होगा। इसके अलावा कुछ भी दिमाग लगाओगे तो आपका कुछ नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो हमने पेन लगाया
तो एक बार पेन लगाने में यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। हमने चूज़ फाइल करके हमने यहाँ पे अपना पैन कार्ड का PDF सिलेक्ट कर लिया है। जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं PDF में आपको देना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट नंबर 2 में आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसा अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं या फिर अपना वोटर ID देख सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं। जो भी आप कागज़ दीजिए, आपकी सारी डिटेल एक जैसी ही होनी चाहिए। अगर डिटेल एक जैसी नहीं होगी तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। ये करने के बाद में आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। वो एक्स्ट्रा बात ये है कि कंपनी को जब वो इस रिक्वेस्ट को ओके कर देती है तब ये आगे रिक्वेस्ट बढ़ती है, और आगे रिक्वेस्ट बढ़ने में जब उनको अप्रूव करना होता है वो अप्रूवल डिजिटल सिग्नेचर से होता है, DSC से होता है, DSC से या फिर ई साइन से। दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो DSC से करिए या ई साइन से करिए। इन दोनों ही ऑप्शन में आपको एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट लगाना होता है जिसको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं। ये फॉर्म कंपनी वालों को अपलोड करना अनिवार्य है। तो मान लीजिए कि आपने अपना नाम बदलने के लिए किया है, तो ये कागज़ जब आप अपने बाकी कागज़ दे रहे हैं तो ये वाला फॉर्म आपको उन्हें देना है, कंपनी को देना है। कंपनी को जो देंगे तो आपका जो आज के दिन में जो इनकरेक्ट है वो लिखना है, जो आपको ठीक करना है वो लिखना है। मान लीजिए कि आपको बस आपका नाम ठीक करना है, तो आप बस अपना नाम भर के दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको कैसे कैसे भरना है मैं बता देता हूँ। जो आपका सही नाम है वो भरिए, जो आपका UN नंबर है वो भरिए, आपका PF नंबर आपको पता है तो वो भरिए, नहीं पता है तो खाली छोड़ दीजिए, अपना आधार नंबर डालिए। उसके बाद ये सब अगर आप भरना चाहें तो जो जहाँ जहाँ सही जानकारी है वो सब आप भर दीजिए, जो नहीं पता है उसको खाली छोड़ दीजिए। कंपनी को ये अपलोड करना होता है और ये अपलोड होके आगे PF ऑफिस चेक होने नहीं जाता, ये सिर्फ कंपनी के पास ही रहता है, ठीक है। उसके बाद ये एम्प्लॉयर को अपना भरना होगा, तो आप यहाँ पे सिग्नेचर करके अपना कंपनी को भेज दीजिए। कंपनी इसको अपलोड करेगी और ये अपलोड करके आपका काम हो जाएगा। ये काम होने में अगर कंपनी सहयोग करे तो एक दिन के अंदर में ये काम हो सकता है। जब तक आपका ये वाला काम नहीं होगा, आपका UN एक्टिवेट नहीं होगा, आप नई जगह नौकरी नहीं कर पाओगे, अपना UN नंबर खोल नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन ये ध्यान रखना किसी को पैसे मत देना, पैसे देके कोई काम करने वाली बात नहीं है। ये प्रोसेस जो मैंने बताया है इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है इस UN को एक्टिवेट करने का। तरीका नंबर 1 है पुरानी डिटेल कर लो, वो करना अगर पॉसिबल ना हो तो जो मैंने आपको प्रोसेस कंप्लीट बताया है उस प्रोसेस को आप कर सकते हैं। अगर कंपनी वालों को समझना है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो आप मेरा कंसल्टेशन बुक कीजिए। मैं उन्हें लाइव बताऊंगा कि आप यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ये डालो, ये डालो। या पर्सनल कंसल्ट करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये काम मेरे तरफ से नहीं होना है, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की तरफ से होना है। कंपनी के अलावा इस काम को और कोई भी नहीं कर सकता है। उम्मीद करूंगा जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये जानकारी समझ आए तो ज़रूर से चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम वाली बात है वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। आपके लिए ये एक्सक्लूसिव चैनल बना है आप लोगों की मदद करने के लिए। आप इसे सपोर्ट ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब करके। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।